डीप फ्रीजर की सफाई और सही इस्तेमाल फूड सेफ्टी के लिए जरूरी है। इस वीडियो में जानेंगे इसे साफ और सुरक्षित रखने के तरीके, सही तापमान और फूड स्टोरेज के जरूरी नियम। अब इसके बाद जैसे हमारी ये डीप फ्रीज, जैसे हमारे पास यहाँ पे डीप फ्रीज है, अब इसकी क्या गाइडलाइंस है हमारी, ठीक है जी। अब ओनली फूड दैट सप्लाइड फ्रोजन आर अलाउड टू कीप इन द डीप फ्रीजर। अब जो भी सामान बाहर से फ्रोजन आए वही हमको इसमें रखना है। अभी फ्रोजन हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आएगा, फ्रेंच फ्राई आएगी, और क्या आएगा, चिकन आएगा, और क्या आएगा, कॉर्न आएगा, ठीक है जी, और ग्रीन पीस आ गया, है ना। तो है हाँ, सोया चाप आ गई। मतलब जो फ्रोजन आइटम है ना वही रखना है। ये नहीं कि आपने टमाटर है तो टमाटर आपने रख दिए, ठीक है जी। क्या हो गया भाई, नहीं पूछ रहा, कुछ क्वेश्चन है तो हाँ, ठीक है जी। तो जो भी फ्रोजन आएगा वही हमको रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आइटम इसके अंदर रख रहे हो, है ना। ये हो गया। दूसरा इसमें पैकेज फूड एडुकेटली टू प्रिवेंट द फ्रीज बर्न। अगर आप इसके अंदर कुछ भी आप सामान रख रहे हो तो आप उसको अच्छे से पैकेजिंग करके रखना, नहीं तो क्या होता है, फ्रीज बर्न हमारा होता है। जैसे अभी अगर आपने कभी घर के अंदर टमाटर अगर आपका फ्रीजर में रहा है, किसी के घर का टमाटर कभी छूटा है, कैसे पत्थर जैसा हो जाता है बिल्कुल, है ना। आप किसी के सर पे मार के सर तोड़ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, अगर आप उसको वापस से थॉ कर दो, कैसे पिलपिला सा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीज बर्न बोलते हैं। या आपने कभी लेट्यूस के पत्ते देखे होंगे, अगर वो फ्रोजन कैसे एकदम क्रिस्प हो जाएगा, उसके बाद जब उसका पानी हो जाएगा तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल गिलगिला सा, है ना। तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं फ्रीज बर्न। तो अगर आप किसी भी सामान को डायरेक्ट फ्रीजर के अंदर रखोगे तो वो ऐसे ही होगा। तो कुछ भी अगर आप रख रहे हो तो उसको प्रॉपर पैकेजिंग करके रखो ताकि फ्रीज बर्न हमारा ना हो। इसके बाद है यहाँ पे ऑर्गेनाइज डीप फ्रीज टू इंश्योर प्रॉपर स्टॉक रोटेशन एंड यूसेज। फिर इसके अंदर अपने फ्रिज के अंदर हमको अपना जो स्टॉक है, जैसे आप चिकन रख रहे हो, चाप रख रहे हो, कुछ भी आप रख रहे हो, तो हमको क्या करना है, स्टॉक रोटेशन में लाना है। मतलब जो सामान हमारा पहले आया है वो पहले इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे हम लोग लीफो फीफो बोलते हैं, ठीक है जी। वो मैंने इतनी बार बोल दिया कि अभी फिर से बोलना पड़ेगा, ठीक है जी। लीफो का मतलब क्या होता है कि जो और फीफो दो चीज़ होती है। अब फीफो पहले पकड़ेंगे। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान आपका पुराना है आपको वो पहले इस्तेमाल करना है, और लीफो का मतलब क्या होता है, जो सामान नया है वो आपको पहले इस्तेमाल करना है। फ्रोजन में तो बेसिकली जो हमारा सामान पुराना है वो पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी जैसे बाकी जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना कुछ सामान खरीद लेते हैं जो कि सस्ता होता है या हमको कहीं पे अच्छे दामों में मिल जाता है, और हमारे पास वही सामान पहले से भी पड़ा होता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने नया सामान लेते हैं उसको हम पहले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन में हमारा जो लीफो हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सामान ओवरऑल अगर दोनों को हम लोग देखेंगे तो सामान हमारा खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा डिफ्रोस्ट रेगुलरली एंड क्लीन थोरोली। उसके बाद हमको अपने फ्रिज को डिफ्रोस्ट करना है। अब अभी तो चलो थोड़ा ही टाइम हुआ है, बट उसके बाद एटलीस्ट 15 दिन में या हफ्ते में हाँ बर्फ निकालना वगैरह कुछ नहीं, बस फ्रिज को ऑफ कर देना है, ठीक है जी। फ्रिज ऑफ कर दोगे, अपना पूरा का पूरा डिफ्रोस्ट आएगा। इसके अंदर एक छेद भी होगा, वो पूरा पानी आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर चाकू पाकू कुछ नहीं मारने भाई, है ना। चाकू वाकू का इस्तेमाल नहीं करना है तो बिल्कुल करो, क्योंकि अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है ये। तो जब आप उसको करोगे तो अपने आप ही डिफ्रोस्ट हो जाएगा। इसकी साइड में देखो, यहाँ पे लिखा भी पड़ा होगा कैसे डिफ्रोस्ट करते हैं, बट है ना, बस सिंपल होता है, कुछ नहीं होता, बटन ही ऑफ करना है। ये नहीं होगा कि आपको ये लगे कि सामान मेरा खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10-15 मिनट बाहर निकाल कर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक बार हो गया थोड़ा इसके अंदर, फिर अच्छे से कपड़ा आप लोगों ने मार दिया, ठीक है, सैनिटाइजर तो सैनिटाइजर मार दिया, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि आप 5 महीने में एक बार कर रहे हो, उसके अंदर बर्फ जम के फिर आप चाकू मार रहे हो, फिर छेद हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे एक कार्यक्रम हमको नहीं करना है। उसके बाद है नेवर रीफ्रीज फूड। अब कुछ भी आइटम हो, कोशिश करो कि हम लोग कम से कम छोटे से छोटा पोर्शन बना के रखें। अभी क्या होता है, जैसे मैं चिकन मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आप लेके आ गए, अब आपके पास 5 किलो चिकन आ गया, तो उसके ना आप फिर चाहे 1-1 किलो के पैकेट या आधा किलो के पैकेट बनाओ, क्योंकि किसी भी आइटम को सिर्फ हम लोग एक बार हम लोग डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। अब आप 5 किलो का पैकेट आप लेके आ गए, है ना। अब आपको उसमें से निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, उसको फिर गर्म पानी में डालोगे, ठंडे पानी में डालोगे, उसको चाकू मारोगे, उसको सेपरेट करोगे, वो मत नहीं करना। कोशिश करो कि एक चिकन का एक पैकेट बना लो, ताकि सिर्फ एक ही चिकन आप निकालो। जैसे चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का आप काट के अगर आप रख रहे हो तो कोशिश करो कि आप दो का पोर्शन बना के रख लो। उससे क्या होगा कि आपका मिनिमम आप बाहर निकालोगे, है ना। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपने चिकन टिक्का निकाला और आप उसको बार बार थॉक कर रहे हो ना, तो वो ख़राब होने लग जाएगा। आप लोगों ने कभी महसूस भी किया होगा ना, चिकन के अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है।
वो ख़राब नहीं होता। हम उसको बार बार डिफ्रोस्ट करते हैं ना, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना, तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी। आपको ख़राब नहीं है बट एक अजीब सा कुछ होता है, तो वो इसलिए ही हमारा होता है। तो कोशिश करो कि जितने पोर्शन हम लोग बना के रखो उतने हम लोग बना के रख लें, 2 का पोर्शन, 4 का पोर्शन, जिस हिसाब से हमारी चीज़ यहाँ पे चल रही है। इसके बाद है नेवर स्टोर फूड ऑन द फ्लोर, ठीक है, कुछ भी सामान हमको फ्लोर में नहीं रखना। अभी जैसे हमारा ये फ्रिज है, अब ये नहीं कि आप चिकन नीचे ला के रख दे रहे हो उसके बाद इसमें डाल रहे हो। चिकन अगर आप ला के रख रहे हो तो यहाँ पर कुर्सी पे रखो या फिर यहाँ पे रखो, सीधा ज़मीन पे नहीं रखना। सिंपल वही है कि नीचे के जो बैक्टीरिया फिर से हमारे चिकन में या फ्रेंच फ्राई में जाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर वो चारों तरफ फैल जाएंगे, ठीक है जी। और लास्ट है इसमें हमको इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, वो कितना हमारा -18 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान हमको रखनी है, ठीक है। इसके बाद है ये हमारी यूनिफॉर्म है हमारी, ठीक है जी। एप्रन पहन के प्रॉपर रखने हैं हमको, टोपी हमको लगा के रखनी है, जो सबसे हमारी बेसिक हमारी यहाँ पे नीड हमारी यहाँ पे है। बाकी ये होटल के हिसाब से बनाया गया है हमने। एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेवर यूज़ हमारे शॉर्टकट्स। अभी जैसे किचन के अंदर बहुत शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे मिक्सी का ढक्कन नहीं लगाना, ठीक है जी। क्या कहते हैं, हम लोग जैसे मिक्सी हो गया या कुछ भी हो गया, हम लोग उसके प्लग इन करके रख देते हैं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं करनी है। कहाँ है? हाँ, अलग से हटा के रखो, ठीक है ना। ये है ना, रीज़न क्या होता है ना, मतलब अभी क्या होता है ना, जैसे अभी हम लोग इधर काम कर रहे हैं, आप लोगों ने मैं भी ना देखा, अभी हम लोगों ने ऐसे देखे किसी की उंगली कट गई, ठीक है, किसी का पूरा हाथ ही कट गया, तो यहाँ तो उतनी बड़ी मशीनरी नहीं है, बट ऐसी ऐसी मशीन होती है कि मतलब होता है ना, आधा तो इंसान के मतलब पहले हम लोगों को मजाक लगता है, जैसे बड़े बड़े बफेलो चॉपर बोलते हैं। तो अभी जैसे मेरे सामने ही था, मैं ट्रेनिंग करता था, एम्बेसडर स्काई शेफ फ्लाइट किचन होता था ये यहाँ पे, ठीक है। वो कीमा निकालने की मशीन होती है, तो कीमा निकालने की मशीन होती है ना, तो लोग ना फिर हाथ से डालना चालू, हाथ से डालने के ऊपर एक डंडा सा होता है, उससे उसको दबाना पड़ता है। भाई वो हाथ से डाले जरा, भाई उंगली कटेगी, उसको पता नहीं चला उसकी उंगली इतनी कटेगी, कब गई उंगली का कुछ पता, उसको पता ही नहीं है उसकी उंगली कटेगी। अब इतनी उंगली कटेगी, और मतलब सिंपल क्या था कि उसको सिर्फ जो डंडा सा दे रखा था उससे उसको करना था, है ना। तो अभी ये नहीं कि आप इतनी जल्दी काम करने के चक्कर में आप अपना कोई शरीर का कोई अंग खो बैठो, ठीक है। अभी जैसे मिक्सी होती है, अभी मिक्सी ऊपर से प्लग ऑन है और बटन भी ऑन है और आप नीचे से भी ऑन है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग सीधा स्विच ऑन करते हैं और नीचे से पूरा आप गरम डालो, फिर पूरा मुंह के ऊपर आता है, मुंह ही जल जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फ्लोर पे पानी है, तेल रहता है, तेल के अंदर ही लोग हो जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो जितना जो मेथड है वो यूज़ करो, कुछ भी ऐसा कहाँ भाग के जाना है हम लोगों को, है ना, कहीं नहीं भाग के जाना है, छोटा सा तो किचन है। अभी जैसे यहाँ पे जैसे ये बंदा है, अभी ये क्या होता है, आटा गूंदने वाली मशीन होती है, ये गार्ड होता है, ये जालियाँ होती हैं, इसलिए होती है कि कोई अपना सर ना डाल दे, हाथ ना डाल दे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं इस दुनिया में। हमने इतने लोग देख लिए, मतलब कि उसको पता है मैं सामने गिर जाऊँगा, तब भी भाई उस पर ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो जैसे ये पहले से, अभी दूसरा में इसने क्या करा, क्या लगाना ढक्कन, मेरा 1 मिनट बच जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसका एप्रन गया और एप्रन के साथ वो खुद भी उसके अंदर अभी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मिक्सी हमारे पास यहाँ हो सकती है, ठीक है। तो मिक्सी का हमेशा अलग हटा के रखो। फिर जैसे मिक्सी का जो स्विच ऑन ऑफ हो गया वो ऑन ऑफ करके रखो। तो ये चीज़ें थोड़ी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी, ठीक है जी। एक और है हमारे पास, जैसे इधर हमारे पास माइक्रोवेव हमारा, ठीक है। अभी जैसे इसमें लिखा पड़ा है माइक्रो ओवन सेफ्टी दोनों के लिए है। डू नॉट लुक क्लोजर इनटू द ओवन व्हेन इट्स स्विच ऑन। अभी जैसे किसी की आदत होती है ना, ये कंपनी के पर्पस से नहीं, आप लोगों के पर्पस से ही है। जैसे अभी सब यंग है, ठीक है। अभी आपको बीमारियों का पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, अभी तो आप कुछ भी खाओगे, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तब आपको पता चलता है कि वो मेरे शरीर के अंदर तो ये बीमारी होगी। तो जब भी ये आपका ऑन है तो इसको ऐसे घूर के पकड़ के नहीं रखना है। ये हो गया कोई भी हमारा ओवन हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी रेज वगैरह होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए हमारे हानिकारक होती है, ठीक है सर। अगर पीपल विद हार्ट पेसमेकर मस्ट नॉट बी यूज द ओवन। अगर किसी को भी हार्ट का कुछ ट्रांसप्लांट किया है, कुछ भी हो, तो उसको तो यूज़ ही नहीं करना है इसमें, ठीक है सर। तीसरा, यहाँ पे कोई भी मेटल्स हो गया, जैसे टिन हो गया, फायर हो गया, वो इसके अंदर नहीं रखना, नहीं तो वो ब्लास्ट हो सकता है। ये है ना, अभी लोहे का आइटम नहीं रखना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। तो सिंपल हम लोगों को ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान हमको रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी पूरे के पूरे फूड सेफ्टी का था पोस्टर से हमारे, जिनकी अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग्स ली है। तो ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे अपने चिपका